दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स वन का आपका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर। मैंने देखा है बहुत बच्चों को ये चैप्टर हार्ड लगता है। क्यों? अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपके भैया, जो आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो किसी ने नहीं पढ़ाया। तो चलो इस चैप्टर में शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है अपना नेचुरल नंबर। सबसे छोटा जो होता है वो होता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। जिस नंबर को आप काउंट कर सकते हैं उन्हें आप नेचुरल नंबर बोल दो। जिन नंबर को आप काउंट कर सकते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलो। 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। होल नंबर में एक जीरो लगा दो, होल नंबर में एक छोटे से जीरो लगा दो, ये हो गया आपका होल नंबर। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर प्लस जीरो। नेचुरल नंबर तो आपके काउंटिंग नंबर है। अभी इंटीजर क्या है? आपने नंबर लाइन देखा है क्या? नंबर लाइन, नंबर लाइन में क्या होता है? एक जीरो होता है, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और राइट साइड में 1 2 3 4। तो ये नेगेटिव नंबर्स प्लस दिस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर, है ना, है ना। अभी रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर मतलब सारे नंबर, ये नंबर ये नंबर ये नंबर और p/q फॉर्म वाले भी नंबर, जैसे कि 2/3 5/4, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। इररेशनल नंबर क्या भैया? इररेशनल नंबर मतलब अपन इररेशनल नंबर को डिटेल में फिर पढ़ेंगे। पहले तो इतना समझ ले, इररेशनल मतलब √2 √3, जिसे हम b/q फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, ठीक है। इन सब का मिक्सचर को हम टुगेदर बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोटबुक में नोट करो, नोटबुक में नोट करो, चलो 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 फटाफट नोटबुक में नोट करो। कर लिया नोट? कर लिया नोट? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए एग्जाम्पल भी देख लो। और ये भी ध्यान रखना, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, i को i, इंटीजर को i और z भी बोलते हैं, रैशनल नंबर को q से, इररेशनल नंबर को s से, रियल नंबर्स को r से। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर रिलेशन और रैशनल नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्डर रिलेशन और रैशनल नंबर्स। समझो, इसका पहला प्रॉपर्टी है p/q एंड r/s आर रैशनल नंबर्स वेयर q इज ग्रेटर देन 0 एंड s इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 से ग्रेटर होने चाहिए। इफ p into s is equal to q into r, then our p/q is equal to r/s। एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो, अपने दो फ्रैक्शन है 2/3 और क्या लेते हैं 3/3। तो हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 into 2 and 3 into 3 is equal to 4 and 9, तो 9 is greater than, therefore 2/3 is smaller than 3/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके ओके। तो यही है अपना ऑर्डर रिलेशन। देखो वही है, मैंने पूरा समझा दिया है आपको। आप नोट कर लो ये सब कुछ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट करो, क्या करना है आपको, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं बोलूँगा, प्रीफर करूँगा नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। भैया प्रॉपर्टी क्या है रैशनल नंबर की? देखो रैशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी है। पहली है कम्यूटेटिव, मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सपोज कि a है 1, b है 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 ही तो होता है ना। मल्टीप्लिकेशन में बात करें 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ही होगा मेरी जान, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब अगर हम कोई भी दो नंबर को जोड़ लें, उससे कोई तीसरा नंबर ऐड या मल्टीप्लाई करे तो वैल्यू सेम ही होगा, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। जैसे कि 1 प्लस 2 ग्रुप कर दिया प्लस 3, क्या होगा? 1 प्लस 2 3 प्लस 3 3 होगा, तो 3 प्लस मतलब एक ही वैल्यू आएगा, वो ही मल्टीप्लिकेशन में। आइडेंटिटी क्या है आपका? आइडेंटिटी मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो सेम नंबर होगा। जैसे कि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। आई बात समझ में? वही मल्टीप्लिकेशन में 0 के 0 को छोड़ के 1 आता है, ठीक है। इन्वर्स क्या है भैया इन्वर्स क्या है? इन्वर्स मतलब मेरी जान जो नंबर है उसका उल्टे से ऐड या मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अगर a को हमने 1 लिया तो उसका उल्टा क्या होगा? -1। तो 1 प्लस -1 क्या होता है भैया? 0 होता है ना। वही मल्टीप्लिकेशन में a इंटू 1/a होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उल्टा होता है डिवीजन, ठीक है। नोट कर लो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा वैसे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस सेट में भी है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखना। हाउ टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो मेरी जान एक बात बोल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन तो पढ़ ले अपन। टर्मिनेटिंग मतलब सपोज एक फ्रैक्शन ले 2/5, उसका है 0.8, है ना, 0.8 ही आता है ना, तो 0.8 के आगे वो नहीं बढ़ेगा। 0.8 उसका स्टार्टिंग, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि 8 1 2 6 बढ़ता जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुकेगा नहीं, ये रुक जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है अपना। इसमें रूल 1 क्या कहता है कि इफ अ नंबर कंटेन्स 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर देन इट इज आइडेंटिफाइड एज टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल टाइप, है ना। जैसे कि हमने लिया 120/10, तो आप क्या करते हो? 0 0 कट कर देते हो, तो 12 ये रुक रहा है, 12 से आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, 12 से आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो पहला रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स हो गए, तो वो टर्मिनेटिंग है। दूसरा रूल क्या कहते हैं भैया? इफ द प्राइम फैक्टर्स आर ऑफ 2 और 5 ऑफ द डिनोमिनेटर देन इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। जैसे कि लिया 120/5, डिवाइड करो 5 1 जा 5 1 जा, फिर इधर क्या आएगा? क्या फटाफट क्या आया फटाफट 5 1 जा नहीं होना, 5 2 जा 10, 2 इधर है 24 आए, तो 24 रुक रहा है ना, 24 टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 5 10 ऐसे मल्टीपल्स या प्राइम फैक्टर हुए तो आपका फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, और नहीं हुए तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। कुछ हार्ड बच्चों को हार्ड लगता है, क्या पता, अभी मुझसे पढ़ा करो, कुछ हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी। एक अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो नॉलेज है मैं सबको पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना मेरी जान, ठीक है। अभी ये क्या है? नोट द नंबर और रेकरिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द गिवन रेशनल नंबर अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाइड बाय 2। मतलब ये है ना, सपोज करो आपका 2/5 है, तो अभी आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 5 इंटू 2 कर दो, तो 4/10 इज इक्वल टू 0.4। मतलब इजी करने के मेथड। आगे क्या लिखा? एग्जाम्पल दिए है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ P/Q फॉर्म में कैसे लिखने का। सपोज करो आपको दिया है नंबर 2.3, ठीक है, आपको इसे P/Q फॉर्म में लिखना है।
तो पहले तो नंबर को x मान लो, ये अपना x है, ये अपना x है। अभी हमने देखा था कि किसी भी नंबर को अगर अपना रैशनल नंबर बनाना है तो वो टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, पर इस नंबर को जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो डेसिमल अपना पॉइंट है वो आगे बढ़ रहा है। अभी 3 जो है वो वो रेकर हो रहा है, तो हम इसे सपोज करो ये 2.3 है, तो ये जो डॉट है ना, डॉट उसके आगे जितने नंबर है उससे x को मल्टीप्लाई कर दो। अभी पॉइंट के आगे कितना, एक नंबर है, तो x इंटू 10, एक नंबर है मतलब एक 0 10, तो अपना 10x क्या हो जाएगा, 2.3 रेकरिंग इंटू 10 क्या होता है 23.333, तो 23.3 अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अपना इक्वेशन 1 था, ये 2 था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 23.3 माइनस 2.3 है ना, तो आएगा 9x इज इक्वल टू 21, x आएगा आपका 21/9, 3 का आंसर है आपका 7/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैंने सही बोला? अगर सही बोला है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नोटिस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। इफ द प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 देन इट्स टर्मिनेटिंग। यही मेन है, ठीक है ना। और आपको आगे के सम में मैं ये अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। इससे जुड़े रहो मेरे साथ। आगे के जो भी लेक्चर्स हो गए वो आप याद से देखना, ठीक है ना। अभी अपन सम करते हैं, अपना प्रैक्टिस है 2.1। मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिस है 2.1 कवर किया है, इसलिए टेंशन मत लेना। अपना पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द गिवन डेसिमल फॉर्म इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। भैया याद आ रहा है, आपने पढ़ाया था, हाँ याद आ रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स हो गए तो भैया वो टर्मिनेटिंग हो जाए। होशियार बन रहा है मेरे साथ, बिल्कुल सही। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के फैक्टर्स है तो वो टर्मिनेटर होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। आपको ये आप ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ, मेरी हैंड राइटिंग खराब है ना, अभी चला ना, ऑफ फ्रैक्शन इज 5 एंड देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग टाइप। इतना लिख के आ गए ना मेरी जान, आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है ना, ठीक है। बहुत इजी था ये तो, बहुत आगे हम हार्ड सम करेंगे, ये बहुत इजी सम था। अगर आप ये सम से डर गए तो क्या कर रहे, आगे और भी हार्ड सम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 2/11, अभी भैया 11 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 11 का कोई कॉमन है, ये तो प्राइम नंबर है भैया। तो लिखेंगे अपन, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 11 विच इज द प्राइम नंबर, तो therefore 2/11 is a non-terminating term। आई बात समझ में, इजी। आगे बढ़ते हैं। आप है ना वीडियो पॉज करके ना खुद भी ट्राई कर सकते हो ये सब, ठीक है ना। चलो 99/16। देखो जो भी नंबर डिनोमिनेटर होता है उसे हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन तो आता है ना, जैसे कि 16 है, 16 को इधर लिया, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो अपने 16 के फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 2।
ठीक है, ठीक है, इसको इधर ही रहने देते, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। सिंस द डिनोमिनेटर, बहुत जल्दी हैंडराइटिंग निकल रही है, ऑफ फ्रैक्शन इज 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। भैया आपने बोला था अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा तो आंख बंद करके लिख देने का कि therefore 29/16 इज ए टर्मिनेटिंग टाइप, है ना, है ना, बराबर, बिल्कुल सही। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे और भी हार्ड है, इसलिए जुड़े रहो मेरे साथ। आपको वीडियो बंद करने का मन ज़रूर होगा, पर अपने मन से कहो कि एक भैया से पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आपको 4 और 5 होमवर्क देता हूँ, मैं आपको 4 और 5 होमवर्क देता हूँ करके खुद। अभी है ना, बहुत बच्चे हो गए जो होमवर्क नहीं करेंगे, मुझे पता है, पर अगर तुमने किया तो तुम वो हो जो आगे सक्सेसफुल हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपके होमवर्क है, नोट कर लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये हमने लास्ट ईयर में किया था, कितने बच्चों को याद है? नहीं याद है तो मैं सिखा दूंगा। 127/200, इसे हमें सिंपल तरीके से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना। 127/200। अभी दूसरे टीचर क्या बोलेंगे पता है? कि डिवाइड कर दो। नहीं, मैं आपको एक चिट, एक हैक देता हूँ जो कोई नहीं देता। अभी हमने देखा था भैया कि अगर 10 के मल्टीपल होते हैं तो आसान हो जाता है। तो ये 10 का ही मल्टीपल है ना, तो आसान कर देते हैं ना। चलो आसान करते हैं इसको। हम एक 10 का मतलब है ना 1 जो है ना 0 में लाते, तो इसको हम लिखेंगे 127/2 इंटू 100। हमने स्प्लिट कर दिया। अभी 2 को 127 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 6 12, 0 7, 2 3 6, 1 पॉइंट डाला, 0 डाला, 2 5 10, 0 0। तो आपका आया है 63.5/100। अभी तो बहुत आसान है भैया, अभी तो बहुत आसान है। आपने जो बताया ना भैया, जिंदगी क्या बोलते हैं, बहुत आसान कर दी। अभी ये जो 0 0 है, इनसे हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये हम ऐसे करेंगे। क्या आंसर आया? 0.635। अगर इतना करके एग्जाम में आ गए, पूरे मार्क्स है, पूरे मार्क्स है, कोई काटेगा ही नहीं। अब मैं देखता हूँ कौन काटेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं रख कर दूँ तब तक आप ट्राई करो, आप सेकेंड सब करने का ट्राई करो। 25/99। अगर कोई जो डिनोमिनेटर है वो 10 का मल्टीपल नहीं है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। अभी डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं है। अभी 25/99 के टेबल में तो नहीं जाता, तो हम 0 ले लेंगे। -0 25 पॉइंट डाला, 0 डाला। 99 इंटू 2 करते हैं ना, 99 इंटू 2 कितना होता है? ओरल 198। तो 250 - 198 कितना होता है? 52 होता है। 52 होते हैं ना। अभी 0 डालेंगे। 99 के टेबल में 520, अपन 5 से ट्राई करते हैं। 5 से क्या आता है? 495। 0.5, एक मिनट, इधर 2 भी डालो, 25। अब 495 किया तो 25 आया। अभी क्या हो रहा है? अभी फिर से 2 आया, मतलब -9। अभी फिर से है ना 250 रेकर हो रहे हैं, रेकर हो रहे हैं। तो जब भी रेकर होता है तो पागलों की तरह करते हुए नहीं रहने का, एक बार शो कर देने का, फिर लिखने का आंसर इज 0.25 बार। ये बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार डालना भूले तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर इतना कर दिया तो आपका आंसर राइट है। ठीक है, ठीक है। आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए वो भी मुझे बता देना। थर्ड सम करते हैं जी।
थर्ड सम में 23/7। अभी 7 तो 10 का मल्टीपल नहीं है, 10 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। इसको अपन 0 0 के सीरीज में नहीं रख सकते। जब भी आपको 5 या 10 दिखे तो मेहनत मत करना, ठीक है ना। ये बहुत इजी सम है, ये फोर्थ वाला आपका होमवर्क है, ये मेरे की मेथड से करना। 23/7 है, डिवाइड ही तो करना है और कुछ तो है नहीं, सिर्फ डिवीजन करना है। इतना भी अगर नहीं आए तो क्या बोलूँ। 7 3 21, 2, 7 2 14 ना, 6, 7 8 56, 4, 7 5 35, 5, 7 7 49। अरे बाप रे, बहुत लंबा है भैया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 7 1 7, 3, 7 4 28। अरे भैया क्या रिपीट हो गया? 20 रिपीट हो गया ना, 20 रिपीट हो गया, बस रुक जा। अगर 20 रिपीट हो गया रुक जाने का, आंसर लिख देने का 3.28514 बार। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? क्या मेरे पास समझ में आ रही है? ठीक है। 4 और 5 आपके होमवर्क है, नोट कर लो और अपनी नोटबुक में ट्राई करो, ठीक है? ठीक है, चलो फटाफट करो, बैठो, बैठे क्या हो, सॉल्व करो सम, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, इससे सबको बहुत डर लगता है। पहले तो इधर बाहर डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करते हैं? ये वाला जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अच्छे से देखना, आगे के सम आप आंख बंद करके करते, बहुत इजी है। क्या लिखेंगे हम? लेट द वैल्यू ऑफ x बी 0.6। इसको पहला दे दो, हमें जो नंबर दिया है उसको x मान लेने का, x मान लिया, आपकी तो x है नहीं, इसे ही मान लिया, ठीक है। अभी लिखना है आपको मल्टीप्लाइंग कितना 10 ऑन बोथ द साइड्स, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है ना, एक नंबर है ना ये, तो 10 ही मार्क मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखोगे आप 10x = 0.6 × 6 6.6, दे दो दूसरा नंबर। आगे आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे आप 10x - x = 6.6 - 0.6, 9x = 6, therefore x = 6/9। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 3 3 3 2, आपका आंसर है 2/3। ये इजी है, तो भी बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, कोई बात नहीं, ये आप नोट कर लो। ये मेथड से आपने सम सॉल्व किया तो आपके 2 मार्क पक्के, आपके 2 मार्क पक्के, ठीक है, ठीक है। अभी आगे के सम जो है ना आपके टेक्स्ट बुक में, वो मुझे आप सॉल्व करके देखो। चलो ये अभी के अभी वीडियो पॉज करो और ये सॉल्व करो। कर दिया पॉज? अभी मैं सॉल्व करता हूँ। चलो, ये बाहर डालना मत भूलो, ठीक है। अभी हम फिर से वही बोलेंगे ना, इसको अपन लेट द वैल्यू ऑफ x बी 0.37। भैया बहुत बोरिंग है पर करना तो पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग क्या मल्टीप्लाई करेगा तू? 100 करेगा ना, क्योंकि 2 नंबर है, ये मूर्ख 100 करना, 10 मत करके आना। ऑन बोथ द साइड्स, मेरी हैंडराइटिंग खराब है मुझे भी पता है, पर बेयर कर दो। नाउ 100x = कितना आएगा? 37.37, क्योंकि क्या? क्योंकि 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड, अभी हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। अभी हम लिखेंगे 100
x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.37 माइनस 0.37। आपका आंसर आएगा 99, x इज इक्वल टू 37, देयरफॉर x इज इक्वल टू 99/37। क्या ये आंसर मिला है? अगर ये आंसर मिला है तो राइट दे दो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अगर ये आंसर मिला है, ठीक है? ठीक है, टेक्स्ट बुक खोलो और आगे के सम करो। चलो 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 फटाफट देखो। मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क देता हूँ। ये सम बच्चों को हार्ड लगता है ना, मैं करता हूँ। ये हार्ड लगता है तो देखना, ठीक है ना? ये मैं अभी सम कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये सम कर रहा हूँ। लेट द वैल्यू ऑफ x बी 2.514। क्या मैं सही बोला? अभी हम जो स्टेप्स है वो याद रख लेना। मल्टीप्लाइंग, आप अगर है ना सम सॉल्व करते जाओगे ना, ये स्टेप्स आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग कितना 1000 यू विथ 3 डिजिट है ऑन बोथ द साइड, तो therefore 1000x is equal to 2514.514। subtracting equation 1/2 is equal to 1000x minus x is equal to 2514.514 minus 2.514। हार्ड लग रहे नहीं यार। therefore 999x is equal to 2512, क्योंकि इसमें से अपन ने 2.514 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट हो जाएगा। 2514 minus 2 2512। therefore x is equal to 2512 upon 999। ये आपका आंसर है। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 होता है खत्म। हम प्रैक्टिस सेट 2.2 को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक जुड़े रहना आपके हेड भैया के साथ। तब तक पढ़ो, कहर मचाओ, फोड़ दो। अलविदा।